अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मित्ल लहु वला ममासिल लहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारम चार यारम ताबे औलादे अली मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली लिखमसतिन नुत्फ़े बिया हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बावाज़ बुलंद पढ़िए सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह ईद नबवी का ज़माना आ गया ईद नबवी का ज़माना आ गया ईद नबवी का ज़माना ईद नबवी का ज़माना आ गया लब पे खुशियों का तराना आ गया लब पे खुशियों का तराना आ गया ईद नबवी का ज़माना आ गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आकमुल हाकिमीन जल्ल जलालुहु व अम्मन वालहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानहु की हाम्द और सना के बाद उसके प्यारे महबूब शाफ़ई यौम नशूर महबूब कुल दनाए कुल हबीब किबरिया
बेकसों के कस बेआसरों के आसरा, इमामुल अंबिया फ़ख्रुल अंबिया, ताजदार हल अता नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म, ताजदार मदीना सरूर क़ल्ब सीना, जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा मुनव्वरा में अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, आजिज़ी और इनकसारी के साथ हदिया दुरूद व सलाम बहुज़ूर नजराना अक़ीदत पेश करने के बाद आज का यह पुरहसीन प्रोग्राम बसिलसिला सालाना मुआफ़ले मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई शाहिद हुसैन और उनके बेटे मोहम्मद वक़ार मेरा जो कि बेटा है, और उनसे अल्हम्दुलिल्लाह छोटे फ़िदा हुसैन, अब्दुल मुनाव, वसीम अकरम, अबू सुफियान, इन्होंने अपने घर में हुजूर के ज़िक्र की महफ़िल का इंतज़ाम और अहतमाम किया। मेरा करीम अल्लाह हुजूर की गारे सौर और गारे हिरा में गुजरने वाली रातों का सदका हम सब की आज की ये रात अपनी बारगालिया में कबूल व मंजूर फरमाए। मैं नहायत ही बेहद मशकूर और ममनून हूँ मेरे बहुत ही मुशफ़िक़ व मेहरबान जो मेरे पीछे वहाँ जुमा अदा करते हैं, ख़ासकर मेरे मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब हाफिज़ुल कारी मोहम्मद ज़ैन साहिब, आप तशरीफ़ लेके आए, मैं जनाब को खुश आमदीद कहता हूँ, खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और मैं जनाब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। उनके साथ मेरे नहायत ही मुशफ़िक़ व मेहरबान भाई मोहम्मद नासिर साहिब, आप तशरीफ़ लेके आए, मैं जनाब को खुश आमदीद कहता हूँ। आलम व सालम मरहबा, अल्लाह करीम आपका आना कबूल फरमाए। जितने कदम जितने सफ़र करके आए हैं, दारैन की नेमतें अल्लाह करीम आपको अता फरमाए। अपना कीमती वक्त आप निकाल के आए हैं, अल्लाह सोना इसका अजर आपको अता फरमाए। स्टेज की रौनक, स्टेज की जीनत, शहनशाह नकाबत हमारे इस इलाके की नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जगह पे पढ़ने वाली शख्सियत और अजीम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने वाले मेरी मुराद मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब भाई मोहम्मद उस्मान हैदरी साहिब, अल्लाह सोना आपके इल्म व उम्र में मज़ीद सोज़ो गुदाज में जज्बात में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। उनके साथ मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त बाब भाई ज़ुल्करनैन नशाही साहिब शनाख़ान मुस्तफ़ा हैं, उनकी भी अल्लाह सोना हाज़री नसीब फरमाए। मेरे जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह मामू रियाज साहिब, भाई अरशद साहब, मोहम्मद बिलाल, मखदूम तैयब साहिब, मखदूम ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इमरान सियालवी, जितने भी तशरीफ़ लेके आए हैं मैं सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहम्मद अकरम जितने भी आए हैं, अल्लाह करीम तो सब की हाज़री अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। अच्छा ज़ैन भाई, मैं गुजारिश करना चाहूँगा, खुदा बल्ला जानता है वल्लाह बखुदा, अगर एक बंदा भी यहाँ ना बैठा होता ना तो मैंने खिताब फिर भी करना था, आप पूछेंगे जी वो किस लिए, क्योंकि खिताब जो करता है उसके लिए आवाम का होना ज़रूरी है, खिताब उनको सुनाना होता है। तो मैं वल्लाह बखुदा स्टेज पे बैठ के कह रहा हूँ, मुझे एक बंदा भी यहाँ बैठा नज़र ना आता, मैंने खिताब फिर भी करना था। उसकी वजह यह है कि मेरी वालदा मुझे सुन रही है, ठीक है जी, मेरी वालदा मुझे सुन रही है। मैं अपनी वालदा की दुआओं से जहाँ भी जाता हूँ मेरे साथ मेरी वालदा की दुआएं होती हैं। वो ताबिश ने उस्मान भाई कहा था ना, मुश्किल राहों में आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, बस एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है, ठीक है जी। एक बंदा भी ना बैठा होता, मैंने अपनी वालदा की खिदमत में ये बयान सुना देना था, मुझे वालदा की दुआएं मिल जाती, मेरा ये जहान भी संवर जाना था, वो जहान भी संवर जाना था, ठीक है जी। मेरी दुआ है करीम मालिक मौला भाई शहद साहिब इस मिलाद मुस्तफ़ा का सदका, मेरे भाई हैं भाई शहद, अल्लाह उनको ये तकलीफ़ मुसीबत परेशानी दूर फरमा के तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। वकार के वालिद साहब हैं, बीमारी के आलम में, अल्लाह सोना उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए। अच्छा जी, बिला तमहीद मैं मेरे बाद मेरे नहायत ही मुशफ़िक़ व मेहरबान ख़तीब नुक्तादान फ़ाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना बरादर मोहतरम बरादर अकबर अदनान हसन सियालवी साहिब बहुत खूबसूरत खिताब फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शोला खिताब उनका होगा मेरे बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैंने ज़्यादा देर आपके और उनके दरमियान हाय नहीं रहना। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी है उसमें थोड़ा सा जिक्र मैंने मोहब्बत रसूल का करना है, उसके बाद अगर मुझे टाइम मिला तो मैंने सिर्फ 10 मिनट बाप की शान में लगाने हैं जो कि मुझे हुक्म मिला है, ठीक है। उसके बाद इंशाअल्लाह मैंने मैक छोड़ देना है। अल्लामा अदनान हसन सियालवी साहब आपका खिताब होगा, तवज्जो है जनाब की, बोलिए सुभान अल्लाह, फिर बोलिए मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह।
और अब बहुत अच्छा साउंड चला रहे हैं, ऑपरेटिंग कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको खूबसूरत चलाने का और आपके ऑपरेटिंग में मजीद बरकतें अता फरमाए। गला नासाज है, अभी भी बयान करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अब आप जानते हैं मेरे साथ मखदूम जैन साहब गए थे, तो मेरा गला कुछ नासाज है। आप मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह, मैं भी पढ़ने की कोशिश करूँगा, आप मेरा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह मजीद खूबसूरत पढ़ा जाएगा। ठीक है जी। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद बारी ताला फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्ताबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अब यहाँ पे जब लफ्ज़ कुल आ जाता है, मेरी चूंकि आदत है, मैं अक्सर जहाँ भी जाता हूँ मैं उर्दू में खिताब करता हूँ। यहाँ मैं कोशिश करूँगा पंजाबी में खिताब करने की, लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। मखदूम जैन साहब तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, ठीक है जी। अल्लाह ने जहां लफ्ज़ कुल का ऐलान फरमाया है ना, लफ्ज़ कुल कुरान के जिस मकामात पे लफ्ज़ कुल आया है, वहां अल्लाह करीम ने अपने महबूब को कहा है सोना महबूब जी मालिक मौला, फरमाया सोना महबूब जुबान आपकी होगी, कलाम परवरदिगार का होगा। जुबान आपकी होगी, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। लफ्ज़ कुल जहां भी आएगा, अब जब कुरान खोलेंगे जिस जगह पे लफ्ज़ कुल आएगा आप वहां समझ जाएंगे अल्लाह खुद नहीं कह रहा, अपने याद से कहलवा रहा है, अपने याद को कह रहा है। महबूब आप फरमा दीजिए, महबूब आप कह दीजिए। मैंने अर्ज की मालिक तू खुद भी तो कह सकता है, फिर याद से क्यों कहलवा रहा है? तो अल्लाह फरमा रहा है, ओए 2 टके के मौलवी खामोश हो जा, मैं बताना चाहता हूँ कल को 14वीं सदी का मुल्ला अगर मेरे नबी की जुबान पे शक करेगा तो उसको बता देना चाहता हूँ, मैं यार को इसलिए कहता हूँ जो जुबान मुस्तफा की होगी वो कलाम खुदा का होगा। जो जुबान खुदा की हो, जुबान मुस्तफा की होगी वो कलाम, बोलिए किसका होगा? किसका होगा? खुदा का होगा। अब जब लफ्ज़ कुल जहां पे आ गया, अल्लाह ने कहा महबूब आप फरमा दीजिए, महबूब आप फरमा दीजिए। अब मैं पंजाबी में आपसे खिताब करने लगा हूं। जब मेरे भाई अदनान हसन सियालवी साहब मेरी बात को समाप्त कर रहे होंगे, इंशाल्लाह सुन रहे होंगे, तो अक्सर जो उलमा होते हैं वो जरा देर से ही आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो वो स्टेज की रौनक बनेगी इंशाल्लाह। मेरी मोहब्बत में और इजाफा होगा, मुझे पढ़ने का और सुकून आएगा, शौक आएगा। उलमा का मौजूद होना फिर जज्बात में ज्यादा होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे अब आप तशरीफ फरमा होते। दोबारा रहने दीजिए। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ सोना महबूब, ऐ सोना महबूब इन अपने गुलामा नु कह दो, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। अल्लाह फरमांदा है कि मेरे महबूब नु अपना महबूब बना लो, मेरे महबूब नु अपना महबूब बना लो। या अल्लाह जी तेरे महबूब नु अपना महबूब बना लेंगे, इनाम की मिलेगा, ओहदा की मिलेगा, फजीलत की मिलेगी, मकाम की मिलेगा। अल्लाह करीम ने फरमाया फत्ताबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, फरमाया सोना इन्होंने कह दे अगर मेरे महबूब नु अपना महबूब बना लो, मैं रब्बों के वादा करना तुहानू अपना महबूब बना लूंगा, मैं रब्बों के वादा करना तुहानू अपना महबूब बना लूंगा। अब आप इसी वकार उस्मान भाई बैठे हैं, अगर मैं इनसे पूछूं कि आपका महबूब कौन है, तो ये सवाल जवाब यकीनन इनका यही होगा, महबूब तो बहुत सारे हैं लेकिन असल महबूब मदीने का ताजदार है, असल महबूब मदीने का ताजदार है। मैं अलामा साहब से पूछता हूं कि आपके महबूब कौन हैं, जवाब आएगा महबूब मदीने का ताजदार है। जैन भाई आपसे पूछा जाए आपका महबूब कौन है, जवाब मिलेगा महबूब मदीने का ताजदार है। बिलाल से पूछा जाए, मखदूम जैन साहब से पूछा जाए महबूब कौन है, जवाब मिलेगा महबूब मदीने का ताजदार है। अब आप इसी वकार अल मुख्तसर यूं कहूं, ये तो हमारी क्या औकात है। अगर मैं साने सिद्दीक से पूछूं, ऐ सिद्दीक बताना तेरा महबूब कौन है, तो हजरत सिद्दीक अकबर भी यही फरमाते हैं महबूब तो बहुत सारे होंगे लेकिन असल महबूब वो मदीने का ताजदार है, असल महबूब है मदीने का ताजदार है। अच्छा हजरत उमर से पूछा, जवाब मिला महबूब मदीने का, मैं चलाने लगा हूं बात को, महबूब मदीने का ताजदार है। उस्मान गनी से पूछा, जवाब मिलेगा महबूब मदीने का ताजदार है। मौला कायनात से पूछा, जवाब मिलेगा महबूब मदीने का ताजदार है। ये तो मखलूक है ना, आओ मैं आसमानी मखलूक की बात करता हूँ। जिब्रील से पूछते हैं, जिब्रील बता तो सही तेरा महबूब कौन है, तो जिब्रील यही कहेगा मेरा महबूब भी वो ही है जिसकी आल के दरवाजे पे
युतईमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। मेरा महबूब भी वही है जिसकी बारगाह में मैं 24,000 मरतबा गया। मेरा महबूब भी वही है जिनकी बारगाह के अंदर मैं 24,000 बारी गया। तो फिर ये भी नहीं आके गया कि मैं फरिश्तियां का सरदार नहीं। वयुतईमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। कदी मिस्कीन बन के, कदी यतीम बन के, कदी असीर बन के। मीकाईल कुल पूछिए जवाब मिलेगा महबूब मदीने दा ताजदार। इसराफील कुल पूछिया जवाब मिलेगा महबूब मदीने दा ताजदार। इजराइल कुल पूछिया जवाब मिलेगा महबूब मदीने दा ताजदार है। ज़ैन साहब ये ते मखलूक दी गल है। आम मखलूक दी खुदा दी बारगाह पूछिए मालिक कायनात दसो ना तुहाडा महबूब कौन है? कि अल्लाह फरमाता है मेरा महबूब भी हो ये जिंदे सदके मैं पूरी कायनात नु बनाया। मैंने पता है तुसी लच्छेदार बात सुनदे हो, तुसी शहरा शहरा तो सुने लगे हो, लेकिन मैं कोशिश करांगा आगे चल के पढ़न दी, लेकिन थोड़ा जा मैंने बुनियाद बन लेन दो। मजबूत बुनियाद मजबूत हो जावे फिर आगे पढ़ना आसान हो जाता है। ठीक है जी। खुदा को पूछा अल्लाह फरमाता है मेरा महबूब भी हो ये जिंदे सदके मैं पूरी कायनात नु बनाया है। आओ मदीने वाले को पूछिए सोना दस ना तेरा महबूब कौन है? ते मेरे करीम आका फरमाते ने अहब इलैया। नारा तकबीर, नारा तकबीर। मोहब्बत के नाल इस्तकबाल करो यार। उस्मान भी बैठो। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीम, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा गौसिया। लो जी अब आप तशरीफ रखिए। हमारे मेहमान खतीब नुक्तादान फाज़िल नौजवान उलमाए हक अहले सुन्नत व जमात बहम्दिल्लाह ताला मेरे नहायत ही बरादर मोहतरम, बरादर अकबर, बरादर असगर भाई मोहम्मद अदनान हसन सियालवी साहब आप तशरीफ लेके खतीब आज़म भाई वाल आप तशरीफ लेके आए। मैं जनाब को खुश आमदीद कहता हूँ, कल्ब सलीम से खुश आमदीद कहता हूँ, चूँकि मैं मेज़बान हूँ, ये मेहमान हैं, इनका इंशाअल्लाह ख़ुसूसी खिताब समाअत करेंगे। तवज्जो है जनाब की, तवज्जो पूरी मेरी तरफ रखिएगा। ठीक है जनाब। बशर भाई तशरीफ लेके आए ने मैं जनाब को खुशामदीद कहता हूँ। अहलन व सहलन मरहबा। अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी अपनी बारगाह में। ये चिन्नौट से तशरीफ लेके आए हैं। अल्लाह करीम मेरे मामू जान के बेटे हैं, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, घर में खैर व आफियत अता फरमाए। अब आप इसी वकार में अर्ज़ कर रहा था अदनान भाई आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो बात करूँगा मेरी बात की ताईद करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अच्छा, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हुजूर आपका महबूब कौन है? तो मेरे करीम नबी फरमाते हैं अहब इलैया मिन अहली अल हसन वल हुसैन। फरमाया पूरी कायनात का महबूब मदीने का ताजदार है, मदीने वाले का महबूब करबला का ताजदार है। मदीने वाले का महबूब है, करबला का ताजदार है। चूंकि मैं मोहब्बत रसूल पे आने लगा हूँ, अब आप इसी वकार मोहब्बत के नाल अब आप समात फरमानगे। एक गल याद रखो, जिथे जिन्नी मुहब्बत ज्यादा होवे दी ना उत्थे इम्तिहान भी ज़ैन भाई ज्यादा लेना पड़ेगा। जिथे जिन्नी मुहब्बत ज्यादा होवे दी ना उत्थे उन्ना ज्यादा इम्तिहान भी मुबशर भाई होंदा है। मुहब्बत थोड़ी होवे इम्तिहान भी थोड़ा, मुहब्बत ज्यादा होवे इम्तिहान भी ज्यादा। लेकिन एक गल याद रख, चौका ते बाजारां दे अंदर खड़े होने दा जवानी नाम नहीं है। खुदा दी कसम जवानी ते उस चीज का नाम है जिहड़ी जवानी मुहम्मद अरबी तू कुर्बान कर दी जाए। जवानी ते इस चीज का नाम है। आओ मैं हज़रात वकार मोहब्बत रसूल एक गल करके उस बाद 10 मिनट की हाज़िरी इंशाअल्लाह अज़मत वालिद के लाके मैं पूरा घंटा भी नहीं करना इंशाअल्लाह। मैं उससे पहले अपने भाई को मैं एक हवाले कर देना, टाइम चूंकि पहले ही वक्त बहुत ज्यादा हो गया। अब्दुल्ला बिन जदान बहुत बड़ा अमीर है, बहुत ज़ैन भाई बड़ा अमीर है। तो जरा सामने होके मेरे बैठे, बहुत शुक्रिया। तैयब सामने आ जाओ, बड़ी मेहरबानी। अकरम भाई या सी उत्थे आ जाने या तुसी करीब आ जाओ, क्योंकि मंजी ते शहर दी तो मजबूरी है, मंजी ते बाना साडी दी तुहाडी मजबूरी तो कोई नहीं ना, मंजी ते असीं बह जाइए। ठीक है जनाब, माशाअल्लाह बड़ी मेहरबानी है कि तशरीफ लेके आओ, बहुत शुक्रिया। लो जी तवज्जो मेरे आगे। अब्दुल्ला बिन जदान बहुत बड़ा अमीर बंदा है, उसनू इतना नहीं पता कि मेरे गुलाम कितने ने, मेरे मुलाजम कितने ने। ज़ैन खामोशी दे इज़हार, मेरे गुलाम कितने ने, मेरे मुलाजम कितने ने, उस बंदे नू इतना नहीं पता। अब्दुल्ला बिन जदान दी गुलामी इख्तियार करता है। अब्दुल्ला बिन जदान दे कोल जेड़ा कम करता है ना हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अम्मार बिन यासिर, ये दोवें उमैया बिन खलफ दी गुलामी करते ने, कम करते ने। अब्दुल्ला बिन जदान दे कोल कम करते ने। एक दिन ना मेरे ते तेरे लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों मक्के दे बाजार दे अंदर जा रहे ने ते हजरत बिलाल हबशी जदों घर दे विचों बाहर निकले ना ते हजरत बिलाल दी नजर जिहड़ी है मदीने दे दौले ते पै गई, मदीने दे चंद ते पै गई।
वल्लैल दियां जुल्फां ते पै गई, हामीम दे कुंडलां ते पै गई, यासीन वाले सेहरे ते पै गई। हजरत बिलाल की जदों पहली नजर मदीने वाले दे चंद ते पई ना ते हैरान हो गए। अज तक इंज दा सोना नहीं देखिया जिवें दा सोना अल्लाह ने यार नूं बनाया, जिवें दा अल्लाह ने यार नूं बनाया। अब्दुल्ला बिन जदान इतना जालिम है, उसने अपने गुलामां नूं मारना, पीटना, कुटना, जदों मारना ना उस वक्त हजरत अम्मार बिन यासर को एक दिन उन्होंने जालिमां ने बड़ा मारा, बहुत मारिया, बड़ी तकलीफ में। मोहब्बत रसूल दसना खाली ये नहीं कि नारियां दा ना ला देना मोहब्बत है, मोहब्बत जिथे सच्ची होवे उत्थे इम्तिहान भी देने पौंदे, उत्थे इम्तिहान बड़े बड़ियां तकलीफां होंदियां ने, अज़माइशां होंदियां ने। अगर तकलीफां देखनियां ने तो सहाबा दी जिंदगी दा मुतालिया कर देवे कि कितनियां तकलीफां आईयां। अम्मार बिन यासर नूं ना जालिमां ने बड़ा मारना, बड़ा कुटना, मार के ना जदों एक दिन रात नूं मार मार के हजरत बिलाल दे कमरे दे विच सट के चले। जदों हजरत बिलाल दे कमरे दे विच सट के चले गए ते हजरत बिलाल फरमांदे ने अम्मार बिन यासर तेनू लोग क्यों मारदे ने, तेनू लोग क्यों मारदे ने? ते हजरत अम्मार बिन यासर दियां अखां विच आंसू जारी ने, खून नाल लथपथ ने। हजरत अम्मार बिन यासर फरमांदे ने यार इन्हां नूं मैं सिर्फ इन्ना ही आना वा कि खुदा है, इन्हां नूं मैं सिर्फ इतना आना वा खुदा, बोलिया जे खुदा, जिन्हां दा ईमान ते अकीदा बोलिया जे खुदा, खुदा एक है। हजरत बिलाल मुस्कुरा पे आप फरमांदे ने अम्मार यार मार खाने वाली गल्लां ते आप करना है ना, इतने बुतने उन्हां कोलों संभालिया नहीं कानून जांदा, तू आना खुदा एक है। वजह समझ च नहीं हुंदी कि हजरत बिलाल ने जदों ये पूछया, हजरत अम्मार बिन यासर दी अखां विच आंसू जारी ने। आप फरमांदे ने मैनू नहीं पता खुदा एक है या किन्ने ने, मैनू इन्ना पता है कि मेरे यार ने कह दिता है एक है, ते जेड़ी गल मेरे यार दे मुंह विचों निकल जांदी ओ हक हो जांदी। मेरे यार ने जो कह दिता है एक है ते फिर मेरा खुदा एक ही है। हजरत बिलाल फरमाते ने अच्छा तेरा यार है कौन, अच्छा तेरा यार है कौन? आंदा मेरा यार ओ ये जड़ा जदों बाजार दे विचों गुजरदा है ना ते घरों बाहर निकल के आके दरवाजे दी आहट च खड़ा होके मेरे यार दा दीदार करना है, जिंदे बारे पूछना है ना ओही ते मेरा यार है, उंदे ही ते मैं कलमा पढ़ना। रब्बे काबा दी कसम हजरत बिलाल ने लोगां दा ये मौजूदात हुजूर दे वेख के कलमा नहीं पढ़िया। एक बंदा आके आखन लगा बिलाल तू हुजूर दा कलमा किवें पढ़ लिया? हजरत बिलाल फरमांदे ने किसे ने हुजूर दे कोल दरख्त दा चल के आना वेख के कलमा पढ़िया, किसे दा हुजूर दे मुट्ठी दे विच कंकरियां दा बोलना वेख के कलमा पढ़िया। ओए मैं मौजूदात वेख के कलमा नहीं पढ़िया, मैं ते मुहम्मद अरबी दा रुख वेख के कलमा पढ़िया, मैं ते हुजूर दा चेहरा अनवर वेख के कलमा पढ़िया, हुजूर दे मौजूदात वेख के नहीं पढ़िया कलमा पढ़िया। और बिलाल को इतनी तड़प हो गई, इतनी मोहब्बत हो गई, शायद भी ज़बानी तर्जमानी कराऊं तो फिर इस आवाज में साथांगा हजरत ज़िवाकार बिलाल दिन रात हुजूर दी गुलामी इख्तियार करदा है। नाल आंदा भी की पिया होवेगा इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कम ना ए राह वेखदा ना गुरा वेखदा, जिथे चावे झुका देवे आशिक दा सर, ना ए काबा ते ना करबला वेखदा। हजरत बिलाल फरमांदे ने कि मैं हुजूर दा मुख वेख के कलमा पढ़िया है। इन्नी गल हुंदी पई है ना कि हजरत बिलाल ने भी जदों हुजूर दा कलमा पढ़िया, एक गल चलदी चलदी अबू लाब ते उमैया बिन खलफ चलदे चलदे अब्दुल्ला बिन जदान दे कोल चले गए। उन्हां नूं आंदे ने अब्दुल्ला बिन जदान तेरे गुलाम हुजूर दा कलमा पे पढ़दे ने, तू खामोशी दा इजहार कीता है, कोई हुक्म आकर कर। ते अब्दुल्ला बिन जदान आंदा जाओ जिसने भी कलमा पढ़िया उसनूं खत्म कर, उसनूं मार दियो, खत्म कर दियो। जदों इन्नी गल सुनी, जदों चलन लगे ना उमैया बिन खलफ, अब्दुल्ला बिन जदान ने बुला लिया, आंदा मेरी गल सुनो। उन्हें कहा जी हुक्म करो। आंदा जिहने ने भी कलमा पढ़िया ना मरण तो पहले उनके कोलों मुस्तफा दा कलमा छुड़ा लवे, मरण तो पहले उनके कोलों मुस्तफा दा कलमा छुड़ा लवे जी। उन्हें कहा जी ठीक है। हजरत बिलाल हबशी फरमाते ने मैं जंगल के अंदर ऊंट पिया चराना वा, इन्नी देर गुजरी उमैया बिन खलफ आ गया है, उमैया बिन खलफ आ
आके मेरे वालों तू पकड़ लेंदा है, जदों मेरे वालों तू आके पकड़ लेंदा है मैनू मारना शुरू कर देंदा है, मैनू कुटना शुरू कर देंदा है। मैं क्या क्यों मारते हो? उमैया बिन खलफ आंदा है ओए बिलाल मुस्तफा दा कलमा छड़ दे, मुस्तफा दा कलमा छड़ दे। मैं क्या जान जाती है ते चली जाए, मुस्तफा दा दिता होया ईमान नहीं जा सकता। जान जाती है ते चली जाए पर यार दा दिता होया ईमान तो नहीं ना जा सकता। ते जिन्हां बचपन तो इश्क मुस्तफा नाल हो जावे ना बाबे ज़िवकार ओ कदों छुटदा है, ओ कदों छुटदा है। शहर कंदा है हज़रत ज़िवकार में कुर्बान जावा। इश्क लगा सी खेड़ा ए खेड़ दीनो खेड़ा खेड़ दे खेड़दिया भुल गईया। इश्क लगा सी खेड़ा ए खेड़ दीनो इश्क खेड़ दिया खेड़दिया भुल गईया। हजरत बिलाल फरमाते ने मैनू ज़ारो कतार मारते ने। एक दिन हजरत ज़िवकार चौक के अंदर लेके आ गए, जदों चौक के अंदर लेके आ गए ने हजरत बिलाल नू ज़ारो कतार पे मारते ने। हजरत ज़िवकार में कुर्बान जावा हजरत बिलाल दी आंखां विच आंसू जारी ने, कदी पत्थर सीने ते रख देंदे ने, कदी हाथ विच मेखा ला देंदे ने, ज़ारो कतार मारते पे ने। हजरत ज़िवकार मेरे नबी दे गुलामों तवज्जो फरमावे जे हजरत बिलाल नू ज़ारो कतार मारा पिया पाउंदियां ने, ज़ारो कतार मारदे पे ने। एक दिन उमैया बिन खलफ आखन लगा बिलाल दस ते सही उमैया की आना है। हजरत बिलाल फरमाते ने यार क्यों मारना है, यार क्यों मारना है? आंदा मुस्तफा दा कलमा छड़ दे मेरे नबी दे गुलामों। हजरत बिलाल फरमाते ने नहीं छड़ सकदा, नहीं छड़ सकदा। आंदा क्यों नहीं छड़दा? आंदा बिलाल नो किसे दुनियादार नाल प्यार नहीं होया, अल्लाह दे यार नाल होया। किसे दुनियादार नाल प्यार नहीं होया, बिलाल नो अल्लाह दे यार नाल प्यार होया है, अल्लाह दे यार नाल प्यार होया है। एक दिन हजरत बिलाल नु जदों उमैया बिन खलफ ज़ारो कतार मारदा पिया ना, जदों मार मार के थक गया कि अपने गुलामां नु आंदा कि यार सुबह फिर मैं आके मारांगा, रात नु तुसी मारन दियां रीजां लो। इन्नी गल भी करदी। एक दिन हजरत बिलाल ना अखां विच आंसू जारी ने ते उमैया बिन खलफ नु आंदे ने उमैया कन जरा मेरे करीब नहीं करदा, कन जरा मेरे करीब नहीं करदा। जदों उमैया बिन खलफ ने अदनान भाई कन करीब कीता ना, कन नेड़े कीता कि हजरत बिलाल फरमाते ने तेनू समझ नहीं आउंदी कदी इश्क भी कीता या नहीं कीता? अच्छा कदी इश्क कीता कि नहीं कीता? अब्दुल्ला बिन जदान जदों ए पूछदा है ना उमैया बिन खलफ कदी इश्क कीता कि नहीं कीता, कि हजरत बिलाल जदों ए पूछया उमैया आंदा मैं ते नहीं इश्क कीता, इश्क की हुंदा है? हजरत बिलाल फरमाते ने तेनू पता नहीं ते तेनू की पता होवेगा जिन्नू मदीने वाले नाल प्यार हो जाता है अल्लाह जहान च कामयाबी अता फरमा दे। तू इश्क कीता नहीं ते तेनू की पता होवेगा कि इश्क की हुंदा है, मोहब्बत की हुंदी है, प्यार की हुंदा है। तवज्जो मेरे हाल उस्मान भाई जा रहे हैं, उन्होंने चूंकि मजबूरी है वो जा रहे हैं, अदनान भाई का इंशाअल्लाह खिताब बाद के अंदर होगा। तू प्यार नहीं कीता तेनू इस चीज का की इल्म होगा। जदों इन्नी गल कीती है कि हजरत बिलाल ज़ैन भाई फरमाते ने जदों तू मारना है तेनू पता है मैं अख बंद कर लेना वा। आंदा बिल्कुल मैं वेख्या जदों मैं मारना वा तू अख बंद कर लेना है। कि हजरत बिलाल मुस्कुरा पे आप फरमाते ने तू वेख्या नहीं है जदों तू मेरे ते वार करना है ना उदों मेरी अख बंद हो जाती है। लोग पूछते ने बिलाल इतनी तकलीफ होती है, इतनी परेशानी होती है, फिर अख बंद क्यों कर लेना है? हजरत बिलाल फरमाते ने ये तू उमैया बिन खलफ दी मार दा वार हुंदा है, ओ तू ज़हरा दे बाबे दा दीदार हुंदा है। ये तू उमैया बिन खलफ दी मार दा वार हुंदा है, ओ तू ज़हरा दे बाबे दा दीदार हुंदा है। इन्नी जदों गल कीती है ना बाबे ज़िवकार हजरत बिलाल हबशी नु ज़ारो कतार मारदा पे इन्नी गल जे हुंदी पई है कि हुजूर फरमांदे ने कोई बंदा ऐसा होवेगा जेड़ा मेरे यार नु खरीद के ले आवेगा। कोई बंदा इन्हें सुनो जिन्ना मदीने वाले नाल यारी लाई है ना खुदा दी कसम उन्हां दा बेड़ा पार हो गया है। मदीने वाले नाल यारी ला लो। हुजूर गोले दे ताजदार हुजूर पीर नसीरुद्दीन नसीरा फरमाते ने कोई मिठा मिठा पानी है हो, कोई मिठा मिठा पानी है ए जिंदला नामे मदनी दे होए
होए उंज बित जानी है। हजरत बिलाल हबशी आप एक दिन तकलीफा बर्दाश्त पे करते ने तो चक्की पे चलाते ने, मोहब्बत रसूल को चक्की पे चलाते ने, बुखार शदीद आलम है। हुजूर को लोग गुजरे कि हुजूर ने ना जो देखा ना बिलाल चक्की पे हजे कलमा नहीं पढ़िया हुजूर दा, चक्की पे चला, हाँ कलमा उदो पढ़ लिया जो चक्की पे चलाते ने ना कि हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चक्की पे चलाते ने। हुजूर करीब दी गुजरते ने, हुजूर फरमाते ने बिलाल यार तेनू ते बड़ा तेज बुखार है, तेनू ते बड़ा तेज बुखार है, थोड़ी देर आराम कर ले। हुजूर फरमा हजरत बिलाल हुजूर दी खिदमत च अर्ज करते ने हुजूर अगर आराम करा ना ते मेरा मालिक बड़ा सख्त है, वो मैनू बड़ा मारेगा, बड़ियां तकलीफां देवेगा। हुजूर फरमाते ने बिलाल तू थोड़ी देर आराम कर ले, चक्की नबियां दा सुल्तान कह देगा, थोड़ी देर आराम कर, चक्की नबियां दा मदीने वाले नाल यारी लो। हाजी साहब भी ने ना भाई मुबशर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इन्हां बाहर हाँ हुजूर दे रोजे दी ज़ियारत नसीब फरमाए। अब अब इसी वकार में कुर्बान जावा मेरे नबी दे गुलामों, ओ वक्त आ गया हुजूर दी कचहरी लगी, सहाबा इकराम दे जम्मे गफीर है, मेरे ते तेरे लजपाल नबी सल्लल्लाहु इमरान तवज्जो मेरे हल करो। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप मारा पे खांदे ने। हुजूर ने ना इत्थे मैं अकीदे दी गल करके ज़हन भाई जावांगा। काफी लोग अल्हम्दुलिल्लाह साडे नकीब भाई उस्मान भाई ने मौला अली दा जिक्र कीता है, साडे बाबर भाई सन मौला अली दा जिक्र कीता है। मैं वो बंदा मैं जिस जगह ते भी जावां डंके दी चोट ते अल्हम्दुलिल्लाह मैं हुजूर दे सहाबा दा भी नौकर हां, हुजूर दी अहले बैत दा भी नौकर। मैं जिथे सहाबा दा जिक्र करना उथे मैं अहले बैत, जिथे मैं देखा इत्थे सहाबा दा जिक्र ज्यादा हो रहा है उथे मैं अली अली करवाना, जिथे अली दा चोखा जिक्र हो रहा है उथे मैं शान सिद्दीक भी बयान करना। साडा मसलक दसदे ये सुनिया दस के जी अल्हम्दुलिल्लाह ये सुनिया दा करवान वाले सुन्नी, आउण वाले सुन्नी, लंगर खान वाले पकान वाले सुन्नी बहमदिल्लाह ताला। अच्छा हुजूर फरमाते ने है कोई नहीं दा जेड़ा मेरे यार नु खरीद के ले आवे, मेरे बिलाल नु खरीद के ले आवे। इन्नी जदों गल कीती ना कि हजरत सिद्दीक अकबर आहिस्ता आहिस्ता खरामा खरामा उठदे निकलन लगे। जदों निकलते जा रहे ने ते हुजूर दी नजर पई, हुजूर फरमाते ने भाई जेड़ा भी बिलाल नु खरीदण वास्ते जावे ना मेरा भी हिस्सा पा ले, जेड़ा भी खरीदण वास्ते जावे मेरा भी हिस्सा पा ले। मुबशर भाई जदों इन्नी गल कीती ते हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने इंज हाथ बन ले, अर्ज करदे ने सोहणिया सिद्दीक भी तुहाडा है ते सिद्दीक दा माल भी तुहाडा है, सिद्दीक भी तुहाडा है ते सिद्दीक दा माल भी तुहाडा है। इत्थे ज़हन भाई मैं एक गल करना चाहना, 10 मुहर्रम अल हराम नु अक्सर लोग सवारी करते अदनान भाई, 10 मुहर्रम नु अक्सर शबीए ज़ुलजना हो सदे ने उन्हां दा मसलक उन्हां नु मुबारक होवे। मैं किसी दी हिट नहीं करदा, लेकिन मैं एक गल जरूर करना, मैं अपने अकीदे दी गल करना नासर भाई कि मैं एक बंदे दी कोल पूछया जनाब शबीए ज़ुलजना जेड़ा कढदे हो तुसी घोड़ा जेड़ा सजांदे हो इसकी वजह क्या है? आंदा जी ये ओ सवारी है, इस सवारी नु उस सवारी नाल निस्बत है जिंदे ते हुसैन करबला विच बैठे। मुबशर भाई तवज्जो है जेड़े बाशऊर बंदे ने मेरे जुमले नु समझणगे। मैंने पता है तुसी शेर सुनने लेकिन अकीदे दी भी गल सुनया करो, अकीदा पक्का होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। आंदे जी ये ओ सवारी नासर भाई ये ओ सवारी है जेड़ी सवारी दा तल्लक उस सवारी दे नाल है जेड़ी करबला दे अंदर है। मैं क्या उस सवारी दे नाल तल्लक है, उस सवारी नु क्यों शान मिली, उस सवारी नु मकाम क्यों मिला, उनदा इतनी निस्बत उनदा एहतराम अदनान भाई क्यों कर दियो? आंदा जी इस वास्ते उस सवारी ते हजरत इमाम पाक बैठे ने, उस सवारी थे हजरत इमाम हुसैन बैठे ने। ओए मैं आख्या सुन जिस सवारी ते हुसैन बवे उनदा इन्ना एहतराम है ते जिंदे कंधियां ते हुसैन दा नाना बैठा होवेगा ओ सिद्दीक दा की मकाम होवेगा। समझियो जनाब जिस सवारी ते हुसैन बवे ओनू सलामे अकीदत पेश कर दियो ते जिंदे कंधियां ते हुसैन दा नाना हिजरत दी रात बैठे ओ सिद्दीक अकबर दा की मकाम होवेगा, उस अबू बकर दा की मकाम होवेगा। एक दिन हजरत आयशा पाक बैठे ना मेरे नबी दी अज़वाज मुताहरात हजरत सिद्दीक अकबर दी अहलिया हजरत सिद्दीक अकबर दी बेटी हुजूर दी अल्हम्दुलिल्लाह अहलिया आप बैठियां ने मेरे नबी दी बारगाह विच अर्ज करदियां ने हुजूर दसो तो सही आसमान दे तारियां दे बराबर भी किसी दियां नेकियां हैं? हुजूर मुस्कुरा के फरमाया हां आसमान दे तारियां दे बराबर मेरे उम्र दियां नेकियां ने, आसमान दे तारियां दे बराबर मेरे उम्र दियां नेकियां ने। हजरत आयशा पाक ने चेहरा मुबारक थल्ले कर दिया, हजरत फरमान लगे आयशा परेशान हो गई है हुजूर मैं तो समझिया सी मेरे अब्बे दा नाम आवेगा, सिद्दीक अकबर दा नाम आवेगा, तुसी आखोगे आसमान दे तारियां दे बराबर नेकियां सिद्दीक अकबर दियां। मुबशर भाई पूरी तवज्जो करे जे आसमान दे तारियां दे बराबर मेरे अब्बे दियां नेकियां होण गया। हुजूर मुस्कुरा पे आपने फरमाया आयशा आसमान दे तारियां दे बराबर उम्र दियां नेकियां एक पासे, हिजरत दी रात गार वाली नेकी सिद्दीक दी एक पासे।
वाली तारियां बराबर नेकियां उमर दियां एक पासे, हजरत सिद्दीक अकबर दी गार वाली नेकी एक पासे, और हजरत उमर पाक पता की फरमाते सन, अर्ज करते सन मालिक शान देंदे या ना देंदे ना, लेकिन एक अर्ज करना सिद्दीक अकबर दे सीने दा वाल बना देंदा, सिद्दीक अकबर दे सीने दा वाल बना देंदा। ओ सैयदना सिद्दीक अकबर जदों अब आबे जी वकार जान लगे मेरे नबी दे गुलामों, आप चलते जा रहे ने चौक के अंदर, हुण हजरत बिलाल नु बड़ी मार भी पई, बड़ा मारते पे ने बिलाल, जेड़ा काफिर गुजरदा है हजरत बिलाल नु पत्थर मार के गुजर जाता है, जेड़ा काफिर गुजरदा है हजरत बिलाल नु गाली गलूच कट के चला जाता है। उमैया बिन खलफ उत्ते खलो के मारदा पे आए, जारो कतार पे मारदा है, हजरत बिलाल अपनी चीखा भी निकलदियां ने। अब आप इसी वकार इन्नी देर गुजरी, जनाबे सिद्दीक अकबर दा गुजर होया, आप फरमाते ने ओए उमैया इस बेचारे ने क्यों मारना है, इसने की तेरा कसूर किया है, क्यों मारना है? उमैया बिन खलफ दियां जुबान चों निकल गया, सिद्दीक जी इन्ना ही इहदे नाल प्यार ही तेनू खरीद क्यों नहीं लेंदा जी, इन्ना ही इहदे नाल प्यार ही तेनू खरीद क्यों नहीं लेंदा? सिद्दीक अकबर मुस्कुरा पे आपने फरमाया तू बोली बोल, मैं घरों इस वास्ते आया, तू बोली बोल, मैं ते आई खरीदण दे वास्ते आ। आंदा जी इन्हू ते कौड़ियां दे मुल्क को नहीं खरीदा, सिद्दीक तू किवें खेले इन्हू खरीदेगा? हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते ने तू बोली बोल। उस आख्या जी मैं 1000 दिरहम लवांगा इसके बदले दे अंदर। किन्ने दिरहम है बोलिया जी? 1000 दिरहम लवांगा। हजरत सिद्दीक अकबर ने दूजी गल नहीं की कि महंगा सौदा है, हजरत सिद्दीक अकबर ने थैली कट के ना हजरत उमैया बिन खलफ दे हाथ ते रख दी, थैली कट के 1000 दिरहम दी उमैया दे हाथ से जदों रखी ना ते उमैया भूल गया, आंदा सौदा सस्ता कर बैठा, आंदा जी 1000 नाल काम नहीं बनेगा, 2000 दिरहम लवांगा। हजरत सिद्दीक अकबर ने दूजी 1000 दिरहम दी भी थैली कड्डी उमैया दे हाथ से रख दी। आप फरमाते ने उमैया हुण गल कर, आंदा हजे भी सौदा तय नहीं होया, आंदा होर गल कर। सिद्दीक अकबर फरमाते ने होर दस, आंदा जेड़ा तेरा ओ जेड़ा गुलाम है ना सोना, ओ भी इनके बदले चलवांगा। सिद्दीक फरमाते ने जा ओ भी तेनू दे दिता, आंदा इनकी बीवी भी लवांगा। सिद्दीक फरमाते ने जा ओ भी दे दी, आंदा इनके बच्चे भी लवांगा, आंदा जा ये भी दे दिता। आप फरमाते ने ओए जे अगर इनके बदले के अंदर तू फारस दे बादशाही मांग लेंदा ते सिद्दीक अकबर इनके बदले के अंदर ओ भी तेनू अता फरमा, तू बादशाही मांग लेंदा ना, अजे तो सस्ता सौदा कीता ना, तू ओ मंगदा ना तो मैं तेनू ओवी इनके बदले के अंदर दे देंदा। हजरत सिद्दीक अकबर ने जदों इन्नी गल कीती ना ते मक्के दे कमरे कोठियां दे उत्ते जेड़े लोग सन उन्हां आख्या उमैया अपनी गल तू मुकरना, अगर सौदा तय हो गया तो दे दे इनू सिद्दीक नू, जान दे इनू सिद्दीक दे नाल। सोचनो मोहब्बत दे अरबी दे नाल प्यार करो, इश्क करना है तो हुजूर नाल कर, खुदा दी कसम है हुजूर मुल पा देंगे। जदों इन्नी गल कीती सिद्दीक अकबर जदों चलन लगे, उमैया बिन खलफ वापस जैन भाई बुला लिया, आंदा है सिद्दीक अकबर सुनिया सी बड़ा बड़ा ताजर है, बड़ा सियाना है, बड़ी समझदारी नाल सौदा करना है, लेकिन आज घाटे का सौदा पिया करना है। इस जुमले की ओ बंदा हाथ चुक के बोलेगा खुदा दी कसम सीना ठंडा हो जाएगा, वरना मैं छड़ दियागा। हजरत सिद्दीक अकबर को जदों उमैया ने आख्या ना उमैया बिलाल सिद्दीक घाटे का सौदा की, हजरत सिद्दीक फरमाते ने ओए मैं घाटे का सौदा नहीं किया, मैं माल वालू नहीं वेखदा, मैं ते यार दी यारी वालू पिया वेखदा। या रसूल अल्लाह, मैं माल आलू नहीं वेख्या, आज तो मैं यार दी यारी आलू वेख्या। इन्नी गल जैन भाई गुजरी, अल मुख्तसर करा। हजरत बिलाल हबशी नु लेके जा रहे हैं, जिंदे वास्ते पूरी कायनात इस्तकबाल वास्ते खड़ी होंदी है ना, खुदा दी कसम जदों बिलाल गए ने मुस्तफा इस्तकबाल वास्ते खड़े हो गए, हुजूर इस्तकबाल वास्ते खड़े हो गए ने। जदों मेरे करीम आका उठ के इस्तकबाल वास्ते अगू गए ने, हुण एक साइड ते टेकी हजरत सिद्दीक अकबर ने लाई है, दूजे पासे टेकी मदीने दे ताजदार ने लाई है, मदीने दे ताजदार ने लाइए। उस वक्त हजरत बिलाल हबशी यही बोल के आते होंगे अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं बिलाल हुजूर दी बारगाह दे अंदर जदों हाजिर होए ना कि हुजूर ने अपने सीने नाल ला के ना जदों बिठाया ना मुबशर भाई, तो हुजूर फरमांदे ने बिलाल अपनी आंखां थोड़ियां जियां उतां ते कर। हजरत बिलाल अर्ज करदे ने सुनिया मैं गुलाम हां,
मैं नौकर हाँ, मैं खादम हाँ, तो गुलाम नजर अपन हमेशा थले रखदियां ने। सुनिया मैं तो उमैया दी हुण तक गुलामी करदा रहा, अखां थले रखियां ने। हुजूर फरमाते ने उदों उमैया दा गुलाम सै, हुण मुहम्मद अरबी दा गुलाम बन गया। हुण मुहम्मद अरबी दा गुलाम बन गया, हुण हुजूर दा गुलाम बन गया। अबाब ज़िवकार एक दिन हजरत बिलाल मक्के दे शहर के अंदर चलते पे ने, बड़ा आकड़ आकड़ के चलते ने, सीना कट के चलते ने। अबाब ज़िवकार मेरे नबी दे गुलामों, हजरत बिलाल बड़ा आकड़ के चलते पे ने। लोग आके शिकायत करते ने नबियां दे सुल्तान के अंदर, आंदे ने सोने बिलाल बड़ा आकड़ के चलता है, बड़ा सीना चौड़ा करके चलता है। बिलाल नू समझाओ सीना छुपा के चलिया जाए, थोड़ा जिहा झुक के चलिया करे। हुजूर ने बिलाल नू बुला लिया, बिलाल जी मदीने दे ताजदार, फरमाया तेरी शिकायत लोग ही लेके आए ने, सुनिया की गुस्ताखी हो गई है। बिलाल लोग आते ने तू बड़ा आकड़ के चलना है, सीना कट के चलना है। हजरत बिलाल अर्ज करते ने सोने अगर वो झूठे हो के आकड़ के चल सकते ने, मैं सच्चा हो के भी चल सकना वा। अगर वो झूठे हो के चल सकते ने ना, तो मैं सच्चा हो के भी सुनिया चल सकना वा। कुर्बान जावे उस बिलाल नू हुजूर दी बारगाह दे अंदर बिलादरियां नहीं देखियां जांदियां। बिलादरी अबू लाहब भी आया, बिलादरी अबू जाल भी आया, और भी हसीन वाले, हुसन वाले, मालदार भी ऐसा। लेकिन अल्लाह फरमांदा है मैं बिलादरियां नहीं देंदा, मैं तो यार दियां यारियां वालों वेंदा, मैं तो यार दियां यारियां वालों वेंदा वा। अबाबे ज़िवकार मेरे नबी दे गुलामों, हजरत बिलाल गलियां दे विच चलदा जांदे ने, मेरे लजपाल नबी दा जिक्र भी करदे पे ने, ते नाल ये आंदे ने जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। मेरे नबी दे गुलामों, फिर मैं आखा हुजूर दे गुलाम हुजूर दी इंतजार दे अंदर घर बह के आंदे होणगे, जिवें आज वकार ने अपना घर सजाया है, ये शहर अपने घर के अंदर बैठ के सारे गुलाम यही आंदे होणगे, कदी आवो गरीबां दे मोहल्ले या रसूल अल्लाह। अच्छा जिस मेरे नाल पढ़ना एक बार हाथ उठाओ, जेड़ा हुजूर दा गुलाम बन के बैठा है, जिंदे दिल दी ये तमन्ना है ना कि हुजूर तशरीफ ले आउण, खुदा दी कसम बेड़ा पार हो जाएगा। मोहब्बत दे नाल पढ़िया जे, जेड़ा गरीब अपने आप को समझ के बैठा है, वो बंदा मेरे नाल मोहब्बत का इजहार करेगा। ये वकार दी मोहब्बत का भी इजहार है, मेरी मोहब्बत का भी इजहार है, शायद दी मोहब्बत का भी यही इजहार है। असीं यही आखांगे कदी आवो गरीबां दे मोहल्ले या, बोलो बोलो मेरे नबी दे गुलामों, कदी आवो गरीबां दे मोहल्ले या रसूल अल्लाह। अल्लाह मास्टर साहब तशरीफ लेके आए ने, भाई साजिद साहब तशरीफ लेके आए ने, असीं जनाब नूं खुशामदीद कहने साडी मस्जिद दे इमाम खतीब अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशरफ सियालवी साहब तशरीफ लेके आए ने, खुशामदीद जनाब नूं कहने हैं। माशाअल्लाह तशरीफ रखे जनाब, अहलन व सहलन मरहबा। मोहब्बत दे नाल पढ़िया जी, कदी आवो गरीबां दे मोहल्ले या रसूल अल्लाह, कदी आवो या रसूल अल्लाह, कदी आवो
सोने सिद्दीक दी सदाकत दा वास्ता आई, उमर दी अदालत दा वास्ता आई। ये गुलाम अपने घर दे अंदर बह के तेरियां रावां पे उड़ीकदे ने, ये गरीब ते मंगते बन के प्यांदे ने कदी आवो गरीबां दे मोहल्ले या रसूल अल्लाह कदी आवो गरीबां दे मोहल्ले या रसूल अल्लाह। सोनिया अली अकबर दी जवानी दा वास्ता जे, अली असगर दी मासूमियत दा वास्ता जे। सोनिया इमाम पाक दी आखिरी अजान दा वास्ता जे, इमाम पाक दे नेज़े ते चढ़ के पढ़े कुरान दा वास्ता जे। सोनिया इस घर के अंदर एक ऐसा बीमार है जिंदे सिर ते सारे अफराद की जिम्मेदारी है। सोनिया मदीने वाले ये शहद नु तंदुरुस्ती अता कर दे। सोनिया असी गुनाहगार इल्तिजा पे करने कदी आवो गरीबां दे मोहल्ले या रसूल अल्लाह। दुखां दर्दां ने बूहे आने मल्ले या रसूल अल्लाह। मैं तुम्हारा या इस चीज का मैंने हुक्म दिता गया सी। मैं सिर्फ 10 मिनट दे उस पे गुफ्तगू करके इंशाअल्लाह इजाजत चाहांगा। उस बाद मेरे भाई खिताब फरमाएंगे। एक वो वक्त सी कि इस घर के अंदर माफले मिलाद होंदे सी ते बुजुर्ग सामने बैठे होंदे सन। वल्लाह बा खुदा वो वक्त अज याद आ रहा है। और यही भाई शायद सी अल्हम्दुलिल्लाह जेड़ा खुद इंतजाम करदा पिया सी। जैन भाई साडे भाई ने पिछले साल से खुद इंतजाम और एहतमाम कर रहे सन, लेकिन अज वो वक्त है कि जिथे कभी मेरे बुजुर्ग बह के सुनते सन, अज वो बंदा चल फिर नहीं सकता, अज बंदा बोल नहीं सकता। खुदा दी कसम पिछले साल एक महफिल सी और एक खुद चल के स्टेज पे होता रहा जैन भाई, लेकिन अज वो वक्त आ गया कि अगर 4 भाई पे बैठा है आ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, फालिज बन गया। लेकिन मैं एक गुजारिश करांगा खुदा वास्ते जिस मकाम भी मेरे भाई जान जेड़े नवाजी ने वो अपने नमाज पढ़ने तो बाद खास कर बीमारां दे वास्ते शिफा कीता करो। अल्लाह बीमारां नूं शिफा अता फरमाए। मेरे वालिद मोहतरम भी चले गए, शायद दे वालिद भी चले गए, दीगर मेरे दोस्त बैठे ने उन्हां दे भी वालिद चले गए ने। लेकिन मैं एक गुजारिश जरूर करांगा जिन्हां दे बाप चले गए ना उन्हां कोल पुछो कि बाप तुर जान ते की गम हुंदा है, दूजे बंदे नूं की पता होवे। अल्लाह मेरा बाप दुनिया तो चले गए, मैंने पता है कि वालिद दा की एहसास हुंदा है। जो मैं पहले घर हुंदा सा ना अज तो सानू भाइयों नूं अल्लामा अशरफ साहब बैठन का मौका नहीं मिलता, असीं इकट्ठे नहीं बहंदे। लेकिन जो मेरे बाप जिंदा उसने सन, खुदा दी कसम जो बारू आउंदे सन बाप की खिदमत विच असीं हाज़र हो जांदे सन। असीं बाप दे कोल आके बहंदे सन, असीं बाप दे आके पैर घुटने लत्तां घुटनियां बाप की पेशानी दा बोसा लैंदे सन। लेकिन आज वो वक्त है किसी घर जाने सानू बाप की ज़ियारत नहीं होती, साडा बाप सानू नजर नहीं आता। लेकिन उन्होंने दियां को पुछो ना कि जिन्हों का बाप दुनिया तो चले जाने की आलम होता। मेरा घर नाल है दैन भाई, जो वालिद मोहतरम होंदे सन ना अज भी घर वही बड़ा होंदा है जिथे मेरा बाप जिंदगी गुजार के गया। मेरा बाप जिस जगह से जिंदगी गुजार के गए ना अज भी साडे वास्ते वही बड़ा घर है। लेकिन अज बाप नहीं है, घर जो जाइए ना वो कैफियत नजर नहीं होती जी बाप वाली होती, वो मुहब्बत नजर नहीं होती। हुजूर मियां साहब खड़ी दे ताजदार आप फरमाते ने दुखिए दी गल ए दुखिया जाने ते सुखिए नो की खबरां
यार जिना दे मौत ने मारे ते ओ तक तक रोंदे कब्र। आज कब्र ते जाइए ते बाप दी वांदी अल बह जाइए कदमां नूं चुम के आखी दे के बुझी असीं हाज़िर हां, लेकिन जो घर आई ना वो कैफियत नजर नहीं होती। एक वालिद सी उसके 4 बेटे से, 4 बेटे सन उस्ताद मोहतरम उसके। और जो बाप बुजुर्ग हो गया ना, आलम हो गया, एक वो वक्त होंदा है कि 7 तो 8 अफराद नूं हकल्ला बाप पालदा है। एक वो वक्त आ जाता है कि 7-8 रल के भी बाप नूं नहीं पाल सकते। कदी बाप उस बूहे ते हुंदा है, कदी उस बूहे ते हुंदा है, कदी उस बूहे ते हुंदा है। जो बाप बुजुर्ग हो गया ना तो सारे तो जड़ा छोटा बेटा है ना उसने अपने बाप को बिठा लिया कोल ते 3 वड्डियां भाइयों को बुला लिया ते बुला के आखन लगा कि मैं एक फैसला किया है। उन्हें क्या की फैसला किया? आखन लगा कि जेड़ा बाप की खिदमत करेगा, जेड़ा बाप को अपने कोल रखेगा, उन्होंने बाप की जायदाद विच कोई चीज़ नहीं मिलेगी, उन्होंने बाप की जायदाद नहीं मिलेगी। वो 3 भाई साइड के सन होंदा है ना, अक्सर कुछ बाप नाल मोहब्बत करते हैं, मां नाल प्यार करते हैं, तो कुछ माँ बाप की दौलत नाल प्यार करते हैं। जेडे 3 वड्डे सन वो साइड ते चले गए। उन्हें आख्या सानू थोड़ा जिहा टाइम दे, उस आख्या बिल्कुल देना। उन्हें फैसला किया, उन्हें आख्या इंज करने बाप तो दुनिया तो चला ही जाना है, अज ना गया तो कल चला जाएगा, बुजुर्ग हो गया, लिहाजा इंज करो बाप इनू दे दियो तो बाप की जी दौलत है ना असीं आप ले लेने। छोटे कोल गया, उन्हें आख्या फैसला कर लिया, बाप तू ले ला, बाप की दौलत जी सानू दे दे। उस आख्या बिल्कुल मैनू मंजूर है। जो इन्ना फैसला होया उसने बाप की दौलत सारी उन्होंने अशरफ साहब दे दी, अलामा साहब, और बाप को ना अपने कंधियां ते उठा के अपने घर के अंदर लेके चला गया। अपने घर के अंदर लेके दुआ किया करो, खुदा की कसमें नूहां वही चंगियां होंदियां ने जिहड़े मां ते बाप की खिदमत करने वालियां होंदियां। और मैं अक्सर ये गुजारिश करना वा कि जिहड़ियां बेटियां अपने ससुराल आ जांदियां ने ना, वो अगर अपने सस ते सहुरे की खिदमत करनगियां ते उन्हां दियां भरजाइयां आउण वालियां भी उन्हां दे मां बाप की खिदमत करनगियां। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अपने माँ बाप की तरह उन्होंने भी खिदमत करो जेड़ा थोड़े शोहर का माँ बाप है। उस बाप ने जो कंधिया ते उठा लिया, घर के अंदर लेके चला गया, अपनी बीवी को आके बुलाया कि ए कर्मा वालिए मैं अपने बाप को लेके आ गया, लिहाजा इंज कर कि इनकी खिदमत मैं भी करनी है तो तू भी करनी है। उस आख्या जी बिल्कुल तुसी मेरे सिर ते ताज हो, मैं भी इनकी खिदमत करांगी, तुसी भी इनकी खिदमत करया जे, मैं दूजियां की तरह नहीं हाँ, मैं भी खिदमत करांगी। अच्छा दिन गुजरते रहे गुजरते रहे गुजरते रहे, जो दुनिया तो जान का वक्त करीब आया ना, जेड़ा बाप की खिदमत अलामा साहब करता रहा, उसने जाती वारी बेटे नो इंज कोल बिठा के ना, खुदा की कसम मेरे बाप जो गए सन ना तो मैं बाप की सरांदी अल बैठा सी। और अक्सर एक गल होंदी है कि बेटे जेड़े होंदे ने ना ये जायदाद के वारस होंदे ने, बेटियां मैयत की वारस होंदियां ने। इसके अंदर कोई शक नहीं है कि धियां बिल्कुल मैयत की वारस हो गया। मैं कहता सा कि मेहमाना की जल्दी है कि बेटा अबू जी ने उठा के ले चल गए, लेकिन धियां जड़ियां होंदियां ने ना फिर भी बाप की 4 पाई फड़ लैंदियां, फिर भी पढ़ लैंदियां ने, आंदियां ने 2 मिनट सानू बाप का चेहरा देख ले, 2 मिनट रुक जाओ सानू बाप का चेहरा देख लेते हो। अब बाबे जी वकार हुजूर मियां साहब खड़ी दे ताजदार, आपने कलम फुटाया, आप उठा फरमाते ने बाप मरे ते मुक जांदे मां पे अते वीर मरण घर वेला, ओए मावा बाज मोहम्मद बख्शा ते उजड़ जांदा बाप मरे ते मुक जांदे मां पे अते वीर मरण कंड खाली, मावा बाज मोहम्मद बख्शा ते कौन करे रखवाली। बाप जब दुनिया को चला गया, जब दुनिया को जान लगा ना, तो उसने अपने निके शहजादे जिस बाप की खिदमत, नौजवानों बाप की खिदमत की ताकत जिंदे नाल मां ते बाप दियां दुआवां होंदियां ने, अल्लाह उन्हें कामयाबियां अता फरमा देता है। जदों अलामा साहब
जो बाप दुनिया तू जान लगा ना साजिद भाई, जो बाप दुनिया तू जान लगा तो इंज कोल बिठा लिया अपने निक्के शहजादे नु जिस बाप की खिदमत की है, कोल बिठा के फरमाया बेटा जा तेन जांदी वारी बाप दुआ दे के जा रहे, अल्लाह तेन इत्थे भी रंग लावेगा, कबर ते हशर च भी अल्लाह रंग ला दे। हुण बाप की दुआ का असर मैं जनाब नूं दस के गल मैं अपनी खत्म कर देनी है। अच्छा बाप का जो विशाल हो गया, वड्डियां भरावां नूं पता लगा कि बाप का विशाल हो गया, चलो बाप की खिदमत कर रहा, बाप भाई की तीमारदारी उन्हें पुछण दे वास्ते चल गए। बाप दुनिया तो चले गए ने, जाके जनाजे नाल शिरकत करिए। जो तिन्ने भाई अलामा साहब आए ना, तो उस वक्त जो तिन्ने आए तो निक्के भाई आख्या किस वास्ते आए हो? आंदा है बाप है साडा, बाप आया। कि उस वक्त निक्का दियां अखां विच आंसू जारी हो गया। उन्हें आख्या तुसां दौलत नाल प्यार कीता, मैं अब्बे नाल प्यार कीता है। उदों तुस अब्बे नाल प्यार किया होंदा ते अज अब्बे दी चार पाई नूं कंधा दे लेंदे, जाओ चले जाओ। जे मैं जिंदगी विच बाप की खिदमत कर लईए तो मरण तो बाद भी मैं बाप की खिदमत कर लवां। अच्छा बाप नूं लेके चला गया, जदों दफन कर दिता, वक्त गुजरदा रहा। हुण बाप की खिदमत का असर दसन लगा। जिन्हां दे मां बाप बीमार ने, भाई शहर दे बाप अलहमदुलिल्लाह खुद बीमार ने, वकार भी मैं आखांगा छोटे बच्चे ने दूसरे, लेकिन जिन्हां दे भी बाप बीमार ने, जिन्हां दे वालिदैन बीमार ने, खुदा दी कसम खिदमत कर लो, इसका अजर जाया नहीं जाएगा, अल्लाह रंग ला देगा। मैं गल आजमाई है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी चीज की कमी नहीं, अल्लाह ने बहुत कुछ अता फरमाया। और इस वास्ते मेरा अपना कमाल नहीं, मेरे माँ बाप दियां दुआवां दा कमाल है। मेरे माँ बाप दियां दुआ, मेरे बाप मेरे ते राजी गए, मैं बाप ने खुद गुसल फरमांदा सा, मैं बाप दा खातर खुद करदा सा, मैं बाप को अल्हम्दुलिल्लाह खुद उठा के अपने कंधे ते उठा के ले जांदा सा जिस जगह ते ले जाना हुंदा सी। मेरे कोल बाप दी दुआ है, मैं अज अल्लाह ने मैनू कामयाबियां अता फरमाईयां। अच्छा जो बाप का विशाल हो गया, जांदी वारी दुआ दे के जड़ा गया सी, एक दिन नौजवान बाजार के अंदर जान लगा, तो बीवी ने आख्या कोई घर पकाने वास्ते चीज लेके आवे। जड़ा बाप जांदी वारी दुआ दे के गया सी, कोई चीज खान आउंदी वारी ना पका वास्ते कोई चीज लेके आवे। अच्छा नौजवान जो बाजार गया, उसने एक मछली खरीदी, आग खरीद के ना तो घर लेके आ गया। जो घर लेके आया ना, तो घर वाली ने आख्या कि मछली लियांदी है, इसनूं बना ते पका के खुद भी खा, बच्चों भी खिला। जो उस कर्मा वाली ने मछली का पेट चाह किया ना, बाप की दुआ का असर वेख्या जे खान लगा वा। जो मछली का पेट चाह किया ना, तो अल्लाह ने दो हीरे उहदे विचों अता फरमाए। मछली के पेट दे विचों ना अज साहब दो हीरे निकल आए। जो दो हीरे निकले ना, बाप की दुआ का असर देखो। बीवी ने अपने शौहर को बुलाया, उसने आख्या कि नौजवान आ ना जरा ए देख तसी ये की चीज है। उस आख्या ये हीरे ने। उन्हें आख्या जा बाजार के अंदर बेच के आ इन्हां नूं। वो एक सुनियारे दे कोल लेके गया, सुनियारे ने जाके आंदा मैं इन्हां नूं सेल करना है। सुनियारा आंदा अगर इनकी कीमत लेनी है तो मेरे कोल नहीं, वक्त दे बादशाह को लेके चला जा, वक्त दे बादशाह दे कोल लेके चला जा। अच्छा नौजवान वक्त दे बादनान भाई वक्त दे बादशाह दे कोल लेके चला गया। एक हीरे दे बदले दे अंदर बादशाह ने उन्हें 3 खच्चर सोना ते चांदी अता कर दिया। एक हीरे दे बदले दे अंदर 3 खच्चर सोने ते चांदी दे उन्हें दे दिते। अच्छा 3 खच्चर जे सोने ते चांदी दे दे दिते। बादशाह आंदा दूजा हीरा भी बेचना है? आंदा बिल्कुल बेचना है। आंदा 2 हीरियां दे बदले दे अंदर 60 खच्चर जेडे ने ना सोने ते चांदी दे जा लद के ले गए। 60 खच्चर सोने ते चांदी दे लद के ले गए। सुनो बाप की दुआ का असर कितना होता है। जो 60 खच्चर लेके जा रहे हैं तो घर लेके चला गया। अज साडे कोल भी रातों रात कोई अमीर हो जाए तो बंदे पूछते थे, बंदे महल्लेदार रिश्तेदार जितने भी होंगे सारे पूछते हैं कल गरीब सी अज अमीर हो गया। अलामा साहब वजह समझ च नहीं आती। इवें गल उड़ती उड़ती तिना भरावां दे कोल भी पहुंच गई। वो आ गए, उन्हें आख्या सुनिया रातों रात अमीर हो गए। उस आख्या अल्हम्दुलिल्लाह जांदी वारी बाप दुआ दे के गया तो बाप की असर अल्लाह तबारक व तआला ने इत्थे ही अता फरमा दी। बाप का असर अल्लाह ने अता दिता है। अच्छा नासर भाई जो इन्नी गल हुई ना, बड़े जेडे भाई सन उन्हें आख्या साडे नाल भी कुतामन कर। उस आख्या तुहाडा किवें वक्त? उन्हें आख्या जी एक वक्त एक दा लभदा है, दूजे टाइम दा नहीं लभदा। जिहड़े दौलत नाल प्यार करते हैं उन्हां दा ये हाल हो जाता है, ते जिहड़े बाप नाल प्यार करते हैं अल्लाह उन्हां नूं रंग ला देता है। उन्हें आख्या एक वक्त दा लभदा है, दूजे दा नहीं लभदा। जिन्ना उदन दौलत नाल प्यार कीता सी वो अज प्यांदे ने कि एक वक्त दा लभदा है, दूए दा नहीं लभदा। उस आख्या एक जरूर करना वा, जितनी दौलत मैनू हुई है ना 30 खच्चर ते 60 खच्चर सोने ते चांदी दे, ये सारे जैन भाई दे देना वा। लेकिन अपने बिरावां नूं आंदा एक गल याद रखिया जे, ये 60 खच्चर सोने ते चांदी ते जदों लैके जाओ ना, जिहड़ी जगह तू गुजरदे जाओ उत्थे ये ऐलान करदे जावे जे वो जिहड़े बाप दी नाफरमान हुंदे ने, मां दे नाफरमान हुंदे ने, दौलत नाल प्यार करते ने, वो हमेशा गरीब रहंदे ने। ते जिहड़े मां ते बाप की खिदमत अज करन वाले हुंदे ने अल्लाह उन्हां नूं इज्जत अता फरमा देंदा, अल्लाह उन्हां नूं दौलत अता फरमा देंदा। नौजवानों मां ते बाप की खिदमत कीता करो। खुदा वास्ते मैं हाथ बन के जनाब की खिदमत के अंदर गुजारिश करना, अज मौका है जो बाप हुंदा है ना ठीक ठाक कमान वाला, बच्चों को खिलाने वाला, उदों हो सकता है मैं भी खिदमत करा।
हो सकता है अलामा साहब भी खिदमत करन, हो सकता है भाई जैन भी खिदमत करन। लो जी बाप नाल लालच जो है ना, खर्ची जो लब जानी है, कपड़े बाप ईद दे लै देनी है, खिदमत ना करे पता नहीं लैके देवे या ना लैके देवे। लेकिन इम्तिहान का तो उदों पता लगता है ना जो बाप मंजी ते बह जाता है तो औलाद जवान हो जाती है। इम्तिहान का उदों पता लगता है, पहले इम्तिहान का नहीं पता लगता। इम्तिहान उदों औलाद का लिया जाता होंदा है कि जिहड़ा सारी जिंदगी औलाद वास्ते करता रहे, अज जो मां ते बाप वास्ते की करता है या नहीं की करता। अब आप इसी वकार मेरे नबी दे गुलामों आखिरी गल मुहब्बत नाल प्या करना, जिन्ना दे घर विच ए मां नहीं होंदी ओना दे बेड़े छा नहीं होंदी। जिन्ना दे घर विच ए मां नहीं होंदी ओना दे पुत्र पावे जान भी मंगे मावा कोलो ना नहीं होंदी। पुत्र पावे जान भी मंगे मावा कोलो ना नहीं होंदी। दुआए मेरा करीम परवरदिगार साडी हाज़री अपनी बारगाह दे अंदर शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। मेरा करीम मालिक मौला जुल्फ़े मुस्तफ़ा दा सदका, हुजूर दी आल दा सदका, हुजूर दे साहब दा सदका, भाई शहद नो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बीमारी दा सदका, अल्लाह मेरे इस वीर नो तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह मेरा करीम परवरदिगार जुल्फ़े मुस्तफ़ा दा सदका, इस मिलाद दा सदका, मैं आज इस महफिल के अंदर एक मन्नत मान के जा रहा। मन्नत भी मनो तो इंज दी मनिया करो, ठीक है। मैं आज इस महफिल के सारे के सामने मन्नत पिया मनना, इंशाअल्लाह जदों मेरा वीर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इस जबान दे विचों बोलन लग पवेगा, हुजूर दा जिक्र करन लग पवेगा, इंशाअल्लाहुल अजीज उस दिन ही मैं हुजूर दे जिक्र दी महफिल अपने घर के अंदर सजावांगा। ये मैं इंशाअल्लाह जो मन्नत मार रहा हुजूर दे जिक्र के अंदर बह के, इंशाअल्लाह जदों ठीक हो जाएगा उदों मैं अपने घर के अंदर हुजूर दे जिक्र दी महफिल रखांगा। अल्लाह सोना मेरी ये मन्नत अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए और इंशाअल्लाह जिथे भी जाओ इसके वास्ते दुआ कीता करो, सोना अल्लाह इन्हू तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। मेरी वालदा मोहतरमा जितने भी मेरे रिश्तेदार ने और खास कर मेरे दिल की तमन्ना है कि अल्लाह सोना मैनू अपनी वालदा के नाल हुजूर दे रोजे की ज़ियारत नसीब फरमा दे। अल्लाह सानू मां बेटियां दोवां नू हुजूर दे रोजे ते लेके जावे, मैनू वालदा दी खिदमत करन दी तौफीक अता फरमाए।